डियर स्टूडेंट्स, आज अपन शॉर्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे सेव वाटर कि जल बचाए। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेव वाटर इन अबाउट 60 वर्ड। क्या है? राइट ए पैराग्राफ ऑन सेव वाटर इन अबाउट 60 वर्ड कि 60 शब्दों में हमें पानी बचाओ के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। तो कैसे करेंगे? टू सेव वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल स्लोगन ऑफ टुडे। क्या है? टू सेव वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल स्लोगन ऑफ टुडे कि आज पानी बचाओ नारा सर्वाधिक जरूरी है। एसेंशियल आवश्यक है, जरूरी। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सभी जीवों के लिए पानी महत्वपूर्ण है। नो लाइफ विदाउट वाटर इज पॉसिबल। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। पॉसिबल मीन्स संभव। ओशन वाटर इज नॉट कंज्यूमेबल कि ओशन वाटर है, सागरीय जल है, वो कंज्यूमेबल नहीं है यानी उपयोग योग्य नहीं है। वी शुड सेव रेन वाटर। हमें वर्षा के पानी को बचाना चाहिए। We should build rain water harvesting system. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मतलब रेन वाटर में वर्षा का पानी, हार्वेस्टिंग संरक्षण प्रणाली। एवरी बिल्डिंग किसपे? वी शुड बिल्ड रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम एवरी बिल्डिंग। हमें प्रत्येक इमारत के ऊपर वर्षा संरक्षण प्रणाली निर्मित करनी चाहिए या हमें प्रत्येक इमारत या प्रत्येक भवन पे जल संरक्षण यानी कि रेन वाटर है ना, तो क्या है? वर्षा जल संरक्षण प्रणाली बनानी चाहिए। वी शुड क्लीन द रिवर्स, ponds, wells, टैंक्स बिफोर रेनी सीजन। हमें वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले नदियां, कुएं, तालाब, टैंकों को साफ करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इट इज वेरी प्रीशियस फॉर लाइफ। यह जीवन के लिए बहुत ही प्रीशियस है। प्रीशियस बोले तो कीमती है। क्या है? प्रीशियस, कीमती है। यह जीवन के लिए बहुत कीमती है। इट इज वेरी प्रीशियस फॉर लाइफ। तो आज का सर्वाधिक जरूरी स्लोगन है वो कौन सा है? सेव वाटर। टू सेव वाटर इज मोस्ट एसेंशियल स्लोगन ऑफ टुडे। आज का सर्वाधिक जरूरी जो नारा है वो सर्वाधिक जरूरी नारा है पानी बचाओ। पानी बचाओ आज का सर्वाधिक जरूरी नारा है, आवश्यक नारा है। वाटर इज स्लोगन होता है नारा। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग। ऑल लिविंग बीइंग मीन्स होता है जीव। बीइंग मीन्स हो जाएगा जीव, जीवित जो जीव होते हैं और जीवों के लिए। तो क्या जाएगा? पानी जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नो लाइफ विदाउट वाटर इज पॉसिबल। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। ओशन वाटर इज नॉट कंज्यूमेबल कि कंज्यूमेबल नहीं है। कंज्यूमेबल मीन्स होता है उपयोग योग्य। नोट आ गया तो उपयोग योग्य नहीं है कि सागरीय जल उपयोग योग्य नहीं है या समुद्रों का पानी उपयोग योग्य नहीं है। वी शुड सेव रेन वाटर। हमें बरसात के पानी को बचाना चाहिए। वी शुड बिल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड इट क्या जाएगा? एवरी बिल्डिंग। हमें प्रत्येक भवन के ऊपर जल संरक्षण प्रणाली
निर्मित या बनानी चाहिए। We should clean the rivers, हमें नदियों को साफ रखना चाहिए। पॉन्ड्स, तालाबों को, वेल्स, कुओं को, टैंकों को बिफोर रेनी सीजन, किससे पहले? बरसाती सीजन से पहले। We should not waste water, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। It is very precious for life, यह जीवन के लिए बहुत ही कीमती है। इस प्रकार से ये क्या हुआ अपना सेव वाटर जो है उसके ऊपर 60 वर्ड में एक शॉर्ट पैराग्राफ हो गया है। तो आप इसको क्या करना है? लर्न भी करना है और राइट भी करना है। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, राइट ए पैराग्राफ ऑन हार्मोन्स, स्विमिंग एंड स्मोकिंग तंबाकू इन अबाउट 60 वर्ड। क्या लिखना है? अपने को एक पैराग्राफ लिखना है, हार्म ऑफ स्विमिंग एंड स्मोकिंग तंबाकू चबाना और पीना नुकसानदायक है। इसके ऊपर अपने को क्या है? 60 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। तो कैसे? स्विमिंग एंड स्मोकिंग तंबाकू causes a lot of harm, कि तंबाकू चबाना और पीना क्या है? बहुत नुकसानदायक है। It causes physical harm, इससे शारीरिक हानि होती है। It weakness our lungs होते हैं फेफड़े, ये हमारे फेफड़े और आंखों को कमजोर करता है। आई साइटनेस होती है नेत्र ज्योति, जो देखने की नजर होती है उसको। इट वीकनेस आवर लंग्स, ये हमारे फेफड़े, एंड आई साइट और नजर को कमजोर करता है। वीकनेस मीन्स कमजोर। इट क्यूजेस मेंटल हार्म, यह मानसिक हानि भी पहुंचाता है। और उससे क्या होता है? इट वीकनेस आवर माइंड, हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है। एंड क्यूजेस फॉरगेटफुलनेस, और विस्मृति पैदा हो जाती है, यानी कि भूलने की बीमारी। जो अपन भूलने लगते हैं ना, वो भी किसका परिणाम है? स्मोकिंग तंबाकू का परिणाम है। वी बिकम स्लेक इन वर्क, स्लेक यानी कि स्थिर, हम हमारे काम में स्थिर पड़ जाते हैं। एंड थिंकिंग, और किन विचारों में? हम हमारी विचारशीलता या विचारों में, हम हमारे काम और विचारों में स्थिर हो जाते हैं। इट हैज ए वेरी बैड इफेक्ट ऑन यंग जनरेशन, और इसका युवा पीढ़ी पर बहुत बैड इफेक्ट है, यानी कि बहुत बुरा प्रभाव है। इसका युवा पीढ़ी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव है। It makes us victim of deadly disease, deadly यानी कि मारने वाली बीमारियां, like जैसे कि इस तरह की बीमारियां, कैंसर एंड अस्थमा। तंबाकू खाने और पीने से क्या होता है? जो डिजीज होती है डेडली, यानी कि मारने वाली बीमारियां, खतरनाक बीमारियां जो है कौन कौन सी है? जैसे कि कैंसर और क्या है? अस्थमा। It makes us victim of deadly disease like cancer and asthma, यह हमें खतरनाक बीमारियों का शिकार बनाता है, जैसे कि क्या है? कैंसर और अस्थमा। विक्टिम मीन्स होता है शिकार। We should try all level, हमें सभी स्तरों पर प्रयास करने चाहिए इस चीज के। एंड टू रूट आउट दिस evil, इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंके। जड़ से उखाड़ने के लिए क्या कहता है? हमें क्या है? हमें सभी स्तरों पर इस बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रयास करने चाहिए। एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ। स्विमिंग एंड स्मोकिंग तंबाकू causes a lot of harms, तंबाकू पीना और चबाना स्वास्थ्य के लिए क्या है? तंबाकू पीना और चबाना हानिकारक है, नुकसानदेह है।
इट causes फिजिकल हार्म, इससे शारीरिक नुकसान होता है। और क्या होता है, इट वीकनेस और लंग्स, शारीरिक नुकसान में क्या होता है भाई, ये हमारे फेफड़ों को और आई साइट, हमारी आंखों को कमजोर कर देती है। इट causes मेंटल हार्म, इससे मानसिक, मेंटल यानी कि मानसिक नुकसान होता है। इट वीकनेस आवर माइंड, यह हमारे दिमाग को कमजोर कर देती है। जस्ट फॉरगेटफुलनेस, और क्या है, और विस्मृति पैदा कर देती है, यानी कि भूलने की बीमारी पैदा कर देती है। वी बिकम लेक इन वर्क, हम हमारे काम में स्थिर पड़ जाते हैं, स्थिर। ठीक है, और फिर क्या रहेगा, हम हमारे काम और विचारों में स्थिर पड़ जाते हैं। इट हैज ए वेरी बैड इफेक्ट ऑन द यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी पर इसका बहुत बुरा प्रभाव है। इट मेक अस विक्टिम ऑफ डेडली डिजीज लाइक कैंसर एंड अस्थमा, यह हमें मारने वाली बीमारी जैसे कि क्या है, अस्थमा और कैंसर का शिकार बना देती है। वी शुड ट्राई ऑल लेवल एंड शुड रूट आउट दिस एविल, हमें सभी स्तरों पर इस बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रयास करने चाहिए। ये अपना किसके हो गया, हार्म्स ऑफ स्विमिंग एंड स्मोकिंग, तंबाकू के ऊपर एक 60 वर्ड में पैराग्राफ हो गया है, जो आपका मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूं। बोर्ड में कितने नंबर का आता है, मार्क्स 4 नंबर का आता है। तो आपको ये भी क्या है, राइट करना है, और आगे जो अपने एग्जाम होंगे उनके लिए आपको लर्न भी करना है। ठीक है, तो ये चीज आपके साथ आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको आगे के लिए क्या है, बेनिफिट होगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट देखिए क्या है, राइट ए पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट टीचर इन अबाउट 60 वर्ड, कि 60 शब्दों में मेरे प्रिय अध्यापक के ऊपर क्या है, एक पैराग्राफ लिखिए। किसके ऊपर लिखना है, माय फेवरेट टीचर, आपका फेवरेट टीचर कोई भी हो सकता है। तो क्या है, मिस्टर रमेश इज माय फेवरेट टीचर, जो भी आपका फेवरेट टीचर है, कोई भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। मिस्टर रमेश इज माय फेवरेट टीचर, श्रीमान रमेश है वो मेरे प्रिय अध्यापक है। ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। ही टीचेस वेरी इफेक्टिवली, वह बहुत प्रभावशाली तरीके से पढ़ाता है। इफेक्टिवली मीन्स होता है असरदार या प्रभावशाली तरीका। हिज वॉइस इज क्लियर, उसकी आवाज स्पष्ट है। एंड लाउड इनफ, पर्याप्त तेज है। क्या है, उसकी आवाज पर्याप्त स्पष्ट और तेज है। किस हिसाब से, फॉर क्लास, उसकी आवाज कक्षा के लिए पर्याप्त तेज और स्पष्ट है। ही हैज स्वीट नेचर, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। नेचर यानी स्वभाव। ही टॉक्स केयरफुली एंड लविंगली, ही टॉक्स, वह प्रेम से और प्रसन्नता से बात करते हैं। ही इज वेरी पंक्चुअल, वह समय के बहुत पाबंद है। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प, वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। किनके लिए, टू वीक स्टूडेंट्स, कमजोर विद्यार्थियों के लिए, वे हमेशा कमजोर विद्यार्थियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन प्लांट वर्क, क्या है, इन प्लांट वर्क, वह योजनाबद्ध तरीके से कठिन मेहनत करवाने में विश्वास रखते हैं। प्लांट हार्डवर्क में होता है योजनाबद्ध तरीके से कठिन मेहनत करवाना, हार्ड वर्क करवाना।
He believe in planned hard work. वह योजनाबद्ध तरीके से कठिन मेहनत करने में विश्वास करते हैं। I like and respect my favorite teacher. मैं अपने प्रिय अध्यापक को पसंद करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। क्या है? माई फेवरेट टीचर। कि माई फेवरेट टीचर, देखो आपको उसको लिख रहे हो तो उससे पहले क्या होना चाहिए? आपका फेवरेट टीचर कौन है, आपको क्या पढ़ाता है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, और फिर कैसे किस तरीके से पढ़ाता है, वो परफेक्टली, उसकी आवाज कैसी है, स्पष्ट है या पर्याप्त, और क्लास के भी पर्याप्त रूप से तेज है, और क्या होना चाहिए, उनका स्वभाव कैसा है, वो बातें कैसे करते हैं, स्कूल में टाइम पर आते हैं नहीं आते हैं, वो चीजें, और कमजोर विद्यार्थियों की मदद करते हैं, और क्या है कि एक योजनाबद्ध तरीके से काम करवाने में विश्वास करते हैं। और लास्ट में क्या लिखोगे? लिखना होगा आई रेस्पेक्ट माई, आई लव एंड रेस्पेक्ट माई, सॉरी आई लाइक एंड रेस्पेक्ट माई फेवरेट टीचर। मैं अपने प्रिय अध्यापक को पसंद करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। तो क्या हो गया? मिस्टर रमेश इज माई फेवरेट टीचर। वो रमेश है, वो आपका क्या है? प्रिय अध्यापक है। वो आपको क्या है? इंग्लिश पढ़ा हुआ है, इंग्लिश पढ़ाता, वह हमें इंग्लिश पढ़ाता है। ही टीचेज अस इंग्लिश, वह हमें इंग्लिश पढ़ाता है। तो क्या वह ही टीचेज वेरी इफेक्टिवली, वह बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पढ़ाता है या असरदार तरीके से पढ़ाता है। हिज वॉइस इज क्लियर, और उसकी आवाज क्या है? क्लियर है, स्पष्ट है। एंड लाउड इनफ फॉर क्लास, उसकी आवाज कक्षा के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट और तेज है। ही टॉक्स सेफली एंड लविंगली, वह हमसे खुशी से और प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। ही इज वेरी पंक्चुअल, वह समय के बहुत पाबंद है। ही ऑलवेज रेडी टू हेल्प टू वीक स्टूडेंट, वे कमजोर भी, वह कौन? वह कमजोर विद्यार्थियों की, यानी वह कौन? आपका फेवरेट टीचर इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प, वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। किनकी मदद के लिए? कमजोर विद्यार्थियों की, वे कमजोर विद्यार्थियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ही बिलीव इन प्लान्ड हार्ड वर्क, और वह क्या करते हैं? योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके क्या है? ही बिलीव इन प्लान हार्ड वर्क, वह योजनाबद्ध तरीके से कठिन मेहनत में विश्वास रखते हैं। आई लाइक एंड रेस्पेक्ट माई फेवरेट टीचर, मैं अपने प्रिय अध्यापक को पसंद करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। तो ये आपका क्या होगा? फेवरेट टीचर के एक शॉर्ट पैराग्राफ हो गया है। इसको बच्चों आपको क्या करना है? आपको रीड एंड राइट करने हैं। तो ये आपकी परीक्षा में आने के हैं, तो आप क्या है इनको साथ साथ याद करना। इससे क्या हो जाएंगे? आपका जो फोन नंबर है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ये साथ के साथ रीड एंड राइट करने हैं, पेंडिंग में नहीं रखना है इनको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।